वेलकम टू एनिमे रैंक्स और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जोजो बाजार एडवेंचर स्टारडस्ट क्रूसेडर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलेगा। वैसे जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर मेरे दिसंबर के एंड तक 3 के सब्सक्राइबर्स होंगे तो मैं नेक्स्ट मंथ दिन की 3 वीडियोस अपलोड करूंगा। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। हमारी एपिसोड की शुरुआत में काकुइन अब्दुल से कहता है, अब्दुल अब तुम्हारे जख्म कैसे हैं? इसके जवाब में अब्दुल कहता है, हाँ, और मुझे इससे भी ज्यादा खुशी है कि तुम ठीक हो। जो कि काकुइन की किस्मत अच्छी है कि उसकी आंखों का अंदरूनी नुकसान नहीं हुआ, बड़ी करीबी से बचा। काकुइन मजीद बोलता है, कुछ ही दिनों में ये पट्टियां उतर आएगी और मैं दोबारा से तुम लोगों के साथ सफर कर सकूंगा। 800 किलोमीटर की कम दूरी पे है, खाए रहो और दियो। दूसरे सीन में बिल लिखा हुआ किसी को समझ में ना रहा था, स्वाय अब्दुल के, क्योंकि बिल अरबिक में होता। थोड़ी दूरी पे ईगी लड़कियों से गहरा होता। देखिए काकुइन उन सबसे कहता है, ये जरूर प्यारा दिखता है पर असल में ये लोगों से नफरत करता है। सुनते ही ईगी उसके मुंह पे चमड़ जाता, दोबारा से अपनी गैस मारना शुरू कर देता। तो देख के सारी लड़कियां पोनारेफ पे हंसने लगती। देखते ही देखते जोसेफ जोस्टार की पूरी टीम वहाँ से नजर फेर के गुजर जाती। पोनारेफ वहाँ पे मौजूद ही ना हो। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जोसेफ जोस्टार की टीम अब बोट में सफर कर रही होती है। थोड़ी दूरी पे ही वहाँ पे कोई अनजान शख्स चल रहे होते में से एक सबसे पीछे होता और उसी की नजर किसी अनजान सोर्ड पे जाती। तभी बाकी के अनजान शख्स आके उससे वो सोर्ड ले लेते। देखने से वो सोर्ड काफी महंगी लग रही होती, तो वो लोग कहते हैं हम इसे बेच देंगे। जिस शख्स ने इस सोर्ड को ढूंढा होता उसे थोड़ा बुरा लग रहा होता। ये लोग इस सोर्ड के बारे में कैसे फैसला कर सकते हैं जबकि मैं ही हूँ, जबकि मैंने ही इस सोर्ड को ढूंढा है। सबके बाद किसी वजह से वो सोर्ड बाहर भी ना निकल रही होती। सारे सर से मिलकर पांव तक सारा जोर लगा लेते, अगर वो सोर्ड हिलती तक ना। बिना सोर्ड निकले बगैर उनमें से किसी एक का हाथ भी कट जाता। इसके बाद जिसने सोर्ड ढूंढी होती है वो सोर्ड बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो बड़ी आसानी से बाहर आ जाती। बाहर निकलते ही उस ब्लेड में से किसी अजीब सी रिंगिंग की आवाज आ रही होती। वो ब्लेड काफी चमक रहा होता। वो लोग भी इस ब्लेड को काफी खूबसूरत पाते। के बाद उनमें से एक दोबारा से उससे सोर्ड लेने की कोशिश करने लगता, मगर इसी हाथापाई में गलती से वो सोर्ड उससे ही लग जाती। जो देखते ही सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। जब सारे लोग उसके पास जमा होते हैं, सोर्ड दोबारा से अपने आप हिलने लगती, जिसकी वजह से वो दूसरे के सर में भी घुस जाती। सब कुछ देख के उनमें से तीसरा बोलता है, इस सोर्ड में कुछ ईवल है। जिसने ये सोर्ड ढूंढी होती वो सोर्ड उसे ही पोसेस करने लग जाती। उसमें से किसी की आवाजें आ रही होती, जो कि मैं स्टैंड ऑफ गॉड एनुबिस हूँ, रूलर ऑफ अंडरवर्ल्ड और लॉर्ड ऑफ द डेड। वो स्टैंड उसके दिमाग में बात बिठा देता है, अब तुम ही मेरे स्टैंड यूजर हो और तुम्हें ही मैं सोर्ड का मास्टर चुनता हूँ। उससे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, मेरा इस्तेमाल करो और लोगों की जाने लो। इसी तरह वो सोर्ड उस पे हावी हो जाती। वो अपने तीसरे बंदे को भी मार देता, क्योंकि वो काओ के पीछे छुपा था। उस अनजान शख्स ने काओ समेत ही उसमें वार कर दिया, लेकिन काओ को जख्मी किए बगैर ही उसने अपने टारगेट की जान ले ली। इसका मतलब वो अपने टारगेट को ही सिर्फ हिट करता है। हिट से मजीद आवाज आती, अब जोसेफ जोस्टार की टीम को उड़ा दो। दूसरी सीन में जोसेफ जोस्टार की टीम अब एक जगह पे आई होती जिसे कोअम्बो कहते हैं। पोनारेफ को काफी भूख लगी होती, तो जोसेफ जोस्टार उसे ईगी की गम देता। देख के पोनारेफ को काफी गुस्सा आता, मगर इस सब के बाद वहाँ पे ईगी आके वो गम लेके भाग जाता, जो कि पोनारेफ ईगी का पीछा करने लगता और पीछा करते करते वो एक अनजान जगह पे आ जाता। पोनारेफ समझ जाता उस अनजान जगह में क्या होने जा रहा है। पोनारेफ कहता है, तुम्हें काफी हिम्मत है, जितने भी स्टैंड यूजर है वो इतने लोगों में कभी हमला नहीं करते, यहाँ तक वो सामने से लड़ने भी नहीं आते, लड़ने के अपना चेहरा भी नहीं दिखाते। अभी तक जितने भी अटैक हुए हैं, लियो के चमचे हमेशा बुजदिल ही दिखाते हैं। पोनारेफ उससे उसका नाम पूछता, इसके जवाब में वो कहता है, मेरा नाम चाका है, मेरा स्टैंड एनुबिस, रूलर ऑफ अंडरग्राउंड। अब दोनों आमने सामने होते, दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते, लेकिन लड़ते लड़ते पोनारेफ को कुछ अजीब लग रहा होता, कुछ ठीक ना लग रहा होता। उसकी स्पीड, उसकी मोमेंट, उसके स्टैंस एक एमेचर के लग रहे होते, तब कि जिसे शॉट चलाना ना आती हो। इसी तरह चाका एक पिलर के पीछे होके वार करता, बिल्कुल काऊ की तरह। पिलर को कुछ ना होता और उसकी हिट सीधा जाके पोनारेफ को लगती, क्योंकि पोनारेफ को बिल्कुल नहीं पता था कि ये होने जा रहा है। पोनारेफ इससे काफी अजीब पाता कि उसकी शॉट पिलर के अंदर से कैसे आ गई, और उसने तो मेरी शर्ट को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। पोनारेफ मर भी सकता था, लेकिन उसने एक कदम पीछे ले लिया था। इसी तरह वो दोबारा से पिलर के पीछे से वार करता, जो कि पोनारेफ सिल्वर चैरियट से इस बार रोक लेता, लेकिन उसके शॉट पावर ज्यादा होने के कारण पोनारेफ उड़ के पीछे गिर जाता। उसके बाद वो बड़ी तेजी से पिलर के पीछे इधर उधर जाने लगता, किसी पिलर के पीछे टिक के बैठ जाता। पोनारेफ दिल ही दिल में कह रहा होता, वो जरूर किसी पिलर के पीछे होगा, उसकी शॉट किसी भी सख्त चीज में से गुजर सकती है, जबकि मेरा सिल्वर चैरियट 1 मीटर तक वार कर सकता है। कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकला, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये बंदा शॉर्ट फाइट में मुझ पे भारी पा रहा है, पर ऐसे ज्यादा देर नहीं चलेगा। इसी में पोनारेफ पिलर के ऊपर चढ़ जाता और ऊपर चढ़ के कहता है, ठीक है चाका,
अब आओ और मुझ पे हमला करो। तो मुझ पे छुपके से वार भी नहीं कर सकते जब तक मैं पिलर के पीछे नहीं हूँ। तुरंत से चाका एक पिलर को काट देता जो सीधा पोनारिफ के ऊपर गिर रहा होता। ठीक पिलर के पीछे से चाका वार कर रहा होता। तो पोनारिफ जरा भी ना घबराता बल्कि वो सिल्वर चैरेट निकाल के अपने स्वॉर्ड के ब्लेड को शूट करता जो ब्लेड दूसरे पिलर से लगने के कारण डिफ्लेक्ट होता और अपनी दिशा को बदल लेता जो कि सीधा जाके चाका को लगता। ये टेक्निक पोनारिफ ने कभी इस्तेमाल भी ना की होती तो जोसेफ जोस्टार्क की टीम को भी नहीं पता। अगर इसका दुश्मन इस वार को डॉज कर ले अगली बार उसको इसके वार के बारे में पता होगा। यही वजह से पोनारिफ तभी इस वार को इस्तेमाल करता है जब भी उसके पास कोई और चारा ना हो। लेकिन पोनारिफ ने उसकी जान ना ली होती। पोनारिफ की नजर उसकी स्वॉर्ड पे जाती जो पोनारिफ काफी अजीब पाता कि उसकी स्वॉर्ड वापस स्कैबर्ड में चली गई होती। इससे पोनारिफ उसकी स्वॉर्ड को खोलता है तो वह स्वॉर्ड को काफी खूबसूरत पाता। इससे पहले पोनारिफ उस स्वॉर्ड को मजीद निकालता वहाँ पे जोसेफ जोस्टार्क की पूरी टीम और ईगी आ जाते। पोनारिफ का सर भी चकरा रहा होता। इस सब के बाद पोनारिफ उन्हें ये भी बताता है कि उस पे किसी स्टैंड यूजर ने हमला कर दिया था। फिक्र मत करो मैंने संभाल लिया था और उसके स्टैंड की एबिलिटी और उसका नाम बताता। इन सब के बाद पोनारिफ जब स्वॉर्ड को दोबारा खोलने की कोशिश करता है तो वो ना खुलती। जोसेफ जोस्टार्क की टीम अब दोबारा से आगे बढ़ने लगती। आज वो लोग एडफू जा रहे होते। दूसरे सीन में वो लोग अपने रूम में होते। पोनारिफ उस स्वॉर्ड को किसी पुलिस के हवाले कर देगा कि ईगी अभी तक उस स्वॉर्ड की तरफ देख के गुस्से में होता और भौंकी जा रहा होता। यही वजह से पोनारिफ इस स्वॉर्ड को देने जा रहा होता। उसके साथ जोतरो भी आ रहा होता ताकि वो दोबारा से कोई स्टैंड यूजर उस पे हमला ना कर दे। मगर इससे पहले पोनारिफ अपने बाल कटाने लगता। बाल काटने वाले को पोनारिफ वही स्वॉर्ड देता और उससे कहता इसे जरा साइड पे लग दो। और जोतरो भी बस आंखें बंद करके बैठा होता। सबके बाद वो बार बार थोड़ा अजीब से बर्ताव करने लगता और पोनारिफ की स्वॉर्ड से ही उसकी जान लेने लगता जो देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। और इसी में हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती।